हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न यूनिट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज से हमारी शुरू होने जा रही है मैथ्स की क्लास 1, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को कवर करेंगे। तो जिस बच्चे को मैथ्स का कुछ भी नहीं आता, वो भी यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो से सीख सकता है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियरी होगा। तो आज से आपकी मैथ्स की पहली क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। इसके बारे में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कटना। कटना मतलब कौन किससे कटेगा, यही होता है डिविजिबिलिटी का मतलब। जैसे हमने पूछा 6, ये किस किस से कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसी तरह अगर हम 8 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स आए जिनसे ये कट रहे हैं, इन्हीं को तो हम लोग क्या कह देते हैं? फैक्टर्स। क्या कह देते हैं? फैक्टर्स। तो बस हमें अब यही सीखना है हमें कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, और जिनसे वो कटेगा वही हमारे आंसर तक हमें पहुंचाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। किसका डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो जब भी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की बात आती है, तो इसमें हमें किसी भी नंबर का सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना पड़ता है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है। इवन का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये है तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं है, कोई ऑड नंबर है, तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लें तो हमने लिखा 473, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 374 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 4, यहाँ लास्ट में क्या था? 3। इसी तरीके से आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि इसमें हमें चेक करना पड़ता है लास्ट 2 डिजिट्स। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 4, 7, 3, 2, लास्ट में क्या आया? 32, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख जाए 2, 3, 7, 4, लास्ट में क्या आया? 74, तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। सेम चीज़ आती है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स। क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 4, 7, 4, 3, 2, 5, 8, तो लास्ट का हम चेक करेंगे 3 डिजिट। 8 3 से 24, बचेगा 18, 8 के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि ये डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लिखें 2, 3, 6, 4, 8, 8, तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, इसमें क्या है? 2 की पावर 4, यानी कि हमें क्या चेक करना है? लास्ट 4 डिजिट्स। क्या चेक करना है? लास्ट 4 डिजिट्स। तो एग्जाम्पल के लिए कोई एक नंबर लिखा हुआ है 4, 3, 2, 9, 8, 7, 4, इस तरीके से हम चेक करेंगे लास्ट के 4 डिजिट। वैसे इतने बड़े डिजिट में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं से काम हो जाएगा।
लास्ट 4 डिजिट चेक करनी है ना, 9874, 16 6 जा 96, 2 बचा 27, 16 बन जा 16, माइनस करेंगे बचेगा 11 114, तो 114 तो वैसे भी डिवाइड नहीं होता है, ये नंबर 16 नहीं होगा। तो अभी तक आपने सीखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्या हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। तो ये चीज़ आपको एकदम रिटन फॉर्म में भी लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, तो वो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, तो वो 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो वो 8 से डिवाइड होगा, और लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हैं तो फिर वो 16 से डिवाइड होगा। अब इसी पर जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर सीखना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पहले से आते होंगे, आपको सीखना है कि इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंक की संख्या 878789 में p के स्थान पर रखे जाने पर 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा अपन लोगों ने, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या था, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यही पढ़ा था। पीछे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, यही पढ़ा था। इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है, हमें सिर्फ लास्ट के ही 2 डिजिट चेक करने हैं, पूरा नंबर चेक नहीं करना है। तो अब हम पी की जगह रख के देखेंगे ऑप्शन से पहले। एक बार रखा हमने 2 तो ये बन गया 24, एक बार रखा हमने 9 तो ये बन गया 94, एक बार रखा हमने 8 तो हो गया 84, एक बार रखा हमने 0 तो ये हो गया 04। अब ध्यान ये देना है कि उसने बोला सबसे बड़ा अंक, कहने का मतलब लार्जेस्ट डिजिट। तो हम 2 से चेक नहीं करेंगे ना 0 से चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 9 से। क्या 9 रखने पर ये 94 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। क्या 84 यानी कि 8 रखने पर डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसा करने में आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल पढ़ने के बाद 5 या 10 सेकंड लगेंगे सोचने के लिए कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अब जैसे मैं सोच तो 0 से भी सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उसने हमसे बोला है लार्जेस्ट। जब लार्जेस्ट बोला तो स्मॉलेस्ट से क्यों शुरू करना, शुरू करेंगे लार्जेस्ट से, ठीक है। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें बोला है कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ये बहुत ध्यान देना है, नहीं है, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है कि उसमें पूछा नहीं है, आप लगा के आ जाओ 8 से कौन सा विभाज्य है। तो अब ध्यान दो, कोई संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही यानी कि वो 2 से भी डिवाइड होगी, वो 4 से भी डिवाइड होगी, वो 8 से भी डिवाइड होगी। और अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं है तो वो 8 से भी नहीं होगी, अगर 4 से नहीं है तो वो 8 से भी नहीं होगी। हमसे पूछा नहीं है, तो मैंने देखा 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पे लास्ट में 4 है, ये 2 से डिवाइड है, यहाँ लास्ट में 4 है, ये 2 से डिवाइड है, यहाँ लास्ट में 7 है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, यहाँ लास्ट 8 है, ये 2 से डिवाइड है। हमसे पूछा कौन सी नहीं है डिवाइड, यानी कि ये वाली संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। तो अगर ये 2 से डिवाइड नहीं है तो 8 से डिवाइड होने का कोई चांस है ही नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सवाल पढ़ने के बाद आपको कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके आते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको लगेगा सर ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हाँ आप लोग कर सकते हैं, बट आगे जब क्वेश्चन आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तब शायद आपको डिफिकल्टी होगी। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 हाल ही का है। क्या पूछा, कौन सा नंबर 16 से डिवाइड है। किससे चेक करना है, 16 से, यानी कि वो नंबर देखो अब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए और 16 से भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, नहीं, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। जब ये 2 से डिवाइड नहीं तो 16 से कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है। अब चेक करेंगे हम 4 से, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, नहीं। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, नहीं।
अब 3 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, बचा क्या? यानी कि यही नंबर है जो 16 से डिवाइड होगा। आपको बिलीव नहीं, चेक कर लो, आप चेक करके बता दे रहे हैं। 1584, ठीक है, 16 9 जा 144 होता है, 16 9 जा 144 हो गया डिवाइड। तो अब आगे से आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमने तो चेक भी नहीं किया कि ये 16 से होगा कि नहीं, हमने सिर्फ किस किस से चेक किया, 2 से और 4 से, और हमें आंसर अपना पता चल गया। क्या 16 की जरूरत पड़ी? यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, अगर 16 का वो पूछता है तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वहां तक जाने की, उसके फैक्टर से ही हम काम चला लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये इसने बोला, ये आया है सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में, किसमें आया? सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 बोला है 5 1 4 6 2 के निकटतम संख्या, निकटतम मतलब इसके नजदीक वाली संख्या बतानी है, पास में, जो 8 से डिवाइड होती है, यही बतानी है। तो हमने कहा 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, यह है लास्ट के 3 डिजिट है। और अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अभी ये भी बताया कि अगर 8 से डिवाइड होना है तो वो 2 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। तो अगर हमें पता चल जाए 2 और 4 से डिवाइड है तो कह देंगे वो 8 से भी डिवाइड होगा। अब आते हैं, देखो अब 2 से तो ये डिवाइड है, क्या ये 4 से डिवाइड है? इसके लास्ट 2 डिजिट नहीं है। 4 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर 2 और होना चाहिए था, यानी कि ये नंबर होना चाहिए था लास्ट में 64 होना चाहिए था। अगर 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट में ये नंबर कितना होना चाहिए था? 64 होना चाहिए था। अब देखो क्या कोई नजदीक है इसके इतने ज्यादा? 56 इससे दूर है, 68 इससे दूर है, 80 बहुत ज्यादा दूर है, सिर्फ एक ही नंबर है 64 वाला जो नजदीक है, कौन सा? 516। क्या कोई और नंबर है इतना नजदीक? नहीं। देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ 2 का गैप है, और अगर हम 56 और 62 की बात करें तो 6 का गैप है, कौन ज्यादा नजदीक होगा? 64 वाला। आ समझ में? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप इसको अपने तरीके करो, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपने सॉल्व कर लिया हो पॉज करके तो आप मेरा तरीका देखो। मुझे पता है आपको इसको सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे कम टाइम में करना है इसको। आप मुझे बस ये बताओ कि अगर हमने लिखा 16, इसके बाद अगला कौन सा नंबर होगा जो 16 से डिवाइड होगा? 32। इसके बाद अगला कौन सा नंबर होगा जो 16 से डिवाइड होगा? 48 होगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को, तब भी ये किससे डिवाइड होगा? 16 से। करके देख लो, 6 2 8 8 16 5 3 8 1 9 96 आया। अब ये सम भी इसका किससे डिवाइड होगा? 16 से डिवाइड होगा। समझे? यानी कि इसका 300 से 500 के बीच में जो भी सम रहा होगा, ये जो भी सम आएगा उसको किससे डिवाइड होना जरूरी है? 16 से डिवाइड होना जरूरी है, तभी वो सम माना जाएगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। किससे डिवाइड होना जरूरी है? 16 से। अब 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या क्या पढ़ा है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 4 से भी होना चाहिए, वो 8 से भी होना चाहिए, और वो 16 से भी होना चाहिए। ये नंबर 2 से डिवाइड है, क्या 4 से है? क्या 4 से डिवाइड है? नहीं। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? 2 से डिवाइड है? 8 से डिवाइड है? यानी कि ये नंबर हो सकता है। इसको चेक करो, क्या ये 2 से डिवाइड है? 4 से है? 8 से है? नहीं है। 2 से डिवाइड है, 4 से ही नहीं है, देखो एक ही नंबर है। तो देखो अब कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में? इसका आंसर होगा 1632। अब आपने पहले अगर किया होगा तो इसके पहले बीच के नंबर निकाले होंगे, या इनका एलसीएम निकाला होगा, कुछ किया होगा, लेकिन हमने ना एलसीएम निकाला ना बीच के नंबर निकाले, और सीधे हमें पता चल गया कि इसके जितने भी बीच के नंबर होंगे उन सबका सम होगा 1632। अगर इस क्वेश्चन को आप अगर समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हो तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सीखेंगे। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 2 के डिविजिबिलिटी रूल और उसके क्वेश्चंस के बारे में। अब हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि सम ऑफ
ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर लिखा है एग्जाम्पल के लिए 478, अब हमें ये देखना है कि क्या इसके जो डिजिट हैं उनका सम 4 + 7 + 8, 8 7 15, 15 और 4 19, क्या 19 3 से डिवाइड होगा? नहीं, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमने लिख दिया 8 7 3, अब इसको लिखेंगे तो 8 + 7 + 3, 8 7 15 और 3 18, तो क्या 18 3 से डिवाइड होगा? हाँ डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है? सेम बिल्कुल डिक्टो यही, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, जैसे 4 7 9, ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर? ये हो जाएगा 20, तो क्या 29 की टेबल में आता है? नहीं आता। लेकिन अगर हम कहें 3, तो 3 + 5 + 9 + 1, ये कितना आया? 18, तो क्या ये 9 की टेबल में आता है? यस, तो ये नंबर डिविजिबल। अब नोट तुम लोगों को ये याद रखना है एक कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, एक सेकेंड, हाँ ये जो अभी आपको था रिटन फॉर्म में है, एज इट इज आपको मिल जाएगा। मैं ये बता रहा था कि नोट आपको ये याद रखना है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं कि वह 9 से भी डिवाइड हो, बट जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, किससे? 9 से डिवाइड होगा, वह नंबर जरूर 3 से डिवाइड होगा। आप कहोगे कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया कि 6 3 से डिवाइड है, बट क्या 9 से डिवाइड है? नहीं। लेकिन अगर हम बात करें 27, 9 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। इसी तरह बात करें अगर हम 15, तो 15 3 से तो डिवाइड है, बट क्या 9 से डिवाइड है? नहीं। तो समझ गए कि 3 से डिवाइड होने का मतलब ये नहीं कि वो 9 से डिवाइड होगा, बट अगर 9 से डिवाइड है तो जरूरी है कि फिर वो 3 से डिवाइड होगा। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। CHSL प्री 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 7 फिर डैश 7 6 2 4, ये जो खाली जगह छोड़ी गई है, इस खाली जगह में कौन सा डिजिट रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो हमने अभी पढ़ा इस सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 प्लस ये पता नहीं क्या है, 7 6 2 4, ऐड करो 7 7 14 6 20, ये हो गया 26 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब 26 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? हमने कहा 0 जोड़ोगे 26 नहीं होगा, 1 जोड़ोगे 27 डिवाइड हो जाएगा, 2 जोड़ोगे 28 नहीं होगा डिवाइड, 3 जोड़ोगे 29 नहीं होगा डिवाइड, यानी कि सिर्फ 1 ऐड करने पर ही ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1। तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आपको इतने सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहीं पर भी जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको अलग करते जाओ। जैसे 6 डिवाइड हो रहा हटा दिया, 4 और 2 6 डिवाइड हो रहा हटा दिया, 7 7 जा 7 7 14, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी कि हमारे पास 2 बचा। अब 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे ये 3 से डिवाइड हो जाए? ऑप्शन हमारे पास ये है, 0 ऐड करेंगे नहीं होगा, 3 ऐड करेंगे नहीं होगा, 2 ऐड करेंगे नहीं होगा, सिर्फ 1 ऐड करने पर ही ये 3 से डिवाइड होगा, यानी कि इसका आंसर क्या है? तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उन नंबर को 3 से डिवाइड करके हटाते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो वीडियो पॉज करो
उसको पहले खुद से सॉल्व करो, फिर आप वीडियो को प्ले करके देखो। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से पूछा गया है कि यदि 4, 3, 6, P, 5 किससे डिवाइड है? 3 से। तो P का सबसे बड़ा मान, फिर से ध्यान देना, P का सबसे बड़ा मान, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P। अब ध्यान देना, कोई छोटी वैल्यू नहीं रखनी है, बड़ी वैल्यू रखनी है। ये P है। तो हमने कहा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, हटा दिया। 6 भी डिवाइड हो जाएगा, हटा दिया। 5 और 4 9, यानी कि सिर्फ P की वैल्यू बची। यानी कि P की जगह पर अगर हम 6 रख दे तब भी ये 3 से डिवाइड है, 9 रख दे तब भी ये 3 से डिवाइड है, आप कहोगे सर 12 रख दे तब भी 3 से डिवाइड है। तो ध्यान देना बेटा, ये 12 डिजिट नहीं है। क्या नहीं है? डिजिट नहीं है। क्या हमसे डिजिट बोला? नहीं, हमसे बोला वैल्यू। क्या बोला? वैल्यू। तो या तो ये क्वेश्चन गलत है, वैल्यू की जगह क्या होना चाहिए था? डिजिट। अगर उसने वैल्यू बोला है तो वैल्यू तो सबसे बड़ी 12 ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब बच्चे क्या गलती करके बच्चे लगाएंगे 9, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने वैल्यू की जगह क्या बोला होता? डिजिट। क्या बोला होता? डिजिट। तब डिजिट में आंसर 9 होता, क्योंकि 12 इज अ नंबर बट 9 इज अ डिजिट। पता होगा ना ये बात आपको, 0 से 9 तक क्या होते हैं? डिजिट। नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। ठीक है, तो हमसे पूछी वैल्यू, यानी कि 12 पढ़ा होगा। या तो अगर एग्जाम में डिजिट आता है तो आप 9 लगा कर आएंगे, और अगर वैल्यू पूछता है तो आप 12 लगा कर आएंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट आया करे आप कमेंट में बता सकते हैं इस वीडियो की, हम उसको ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपने करेक्ट कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया 19596। अब हमें इसमें ये देखना है कि 9 से डिवाइड करना है वाली दो निकटतम संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, 9 से चेक करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम, सारे डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो देखो 5 4 9, ये 9 डिवाइड हो गया, 5 4 9 डिवाइड हो गया, 6 1 7 बचा, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। चेक करेंगे, 9 डिवाइड हो गया, 6 7 8 9, ये डिवाइड हो रहा। इसको चेक करेंगे, 9 5 5 10 17 1 18, यानी कि ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। आगे वाले चेक करते हैं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आगे वाले क्या है? 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 5 1 6 नहीं हो रहा, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 5 3 8 1 9 ये हो रहा है। अब ये स्कोर चेक करना है, 9 हो रहा है, 6 2 8 1 9 ये भी हो रहा है। यानी कि अब हम फंस गए दो में, बी और बी में, दो नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें से पूछा क्या उसने? इसके नजदीक वाला। तो बताओ 96 के ज्यादा नजदीक कौन है? 75 या 93? 96 के ज्यादा नजदीक कौन है? 93 या 75? तो आप कहोगे सर 93 ज्यादा नजदीक है, यानी कि ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। समझ गए? दो ऑप्शन थे हमारे पास जो कि 9 से डिवाइड हो रहे थे, बट हमसे उसने बोला था क्या? निकटतम, यानी कि नियरेस्ट वाला। समझ गए? अब इसे पूछा है सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या 243 से। अब हमें पता है, जैसे कि आप इस सवाल को देखोगे तुरंत 243 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। पहले इसको डिवाइड करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर बाद में 1 मिनट बाद कहोगे सर आंसर आ गया। आंसर तो आ गया बेटा, लेकिन टाइम भी तो देखो कितना लगा दिया 243 की टेबल याद करने में, फिर उसको सॉल्व करने में। हम बता रहे हैं आपको, अगर किसी नंबर को 243 से डिवाइड होना है, यानी कि वो नंबर 2 से 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है। वो नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 27 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 81 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 343 से। तो हमने इन सब का तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं है, सॉरी यहाँ 243, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा नहीं है। हमने किस किस का पढ़ा है? 3 और 9। इसी का चेक करेंगे, पहले हम 9 का चेक करेंगे ना। तो पहले 9 वाले तो ये नंबर हटा दो, ये तो डिवाइड हो ही जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब क्या 47 9 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 49 9 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 43 9 से डिवाइड होगा? नहीं। कितना टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, आप पहले वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। अब आप क्या करेंगे? 9 से डिवाइड है, बच्चे क्या करेंगे? एक्स और वाई की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे, फिर यहाँ पर पुट कराएंगे, तब जाके वैल्यू उनके आंसर आ पाएगा।
लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। आप बिना एक्स वाई की वैल्यू फाइंड किए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमें गिवन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दिया गया है। एक सेकंड इंक चेंज कर लूँ, 3, और हमसे पूछा है 5x प्लस 3y। तो अगर हम इधर से y को इस साइड ले जाए, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इधर x की जगह पर पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई प्लस 3y, यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस 5y प्लस 3y। सॉरी यहाँ 15 आएगा, 5 3 से 15, या 15 प्लस 5y प्लस 8y, यानी कि 15 प्लस 8y आया। यानी कि कोई भी जो नंबर होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, उसमें 15 माइनस करने पर वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी वैल्यू की इक्वल करें इसको, तो पहले उसमें 15 माइनस करना पड़ेगा, फिर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 माइनस करने पर 8 से डिवाइड होगा, तो आपको दिखेगा सिर्फ एक ही नंबर है। कौन सा? जैसे कि 48 में से 15 को माइनस किया 33, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 39 को 15 माइनस करोगे 24, डिवाइड हो जाएगा। 33 में 15 माइनस करोगे 18, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 29 में 15 माइनस करोगे 12, 14, 14 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 30। देखो ना हमने x की वैल्यू निकाली, ना हमने y की वैल्यू निकाली, फिर भी हमारे पास आंसर आ। अब देखो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पहले खुद ट्राई करना, मैं आपको कुछ और नए क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एक धनराशि पी क्यू आर एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि क्यू को आर से 560 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो एस का हिस्सा क्या है? तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, इधर से इसको वैल्यू मानेंगे, निकालेंगे। आपको इतना सब नहीं करना है। और ये एग्जाम है, देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाया है, एज इट इज है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं कराना चाहता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि एस का शेयर कितना है, 3, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 415 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 437 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 426 3 से डिवाइड हो जाएगा, 448 नहीं हो रहा, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी। तो हमने ना कोई वैल्यू निकाली ना कुछ निकाला, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। हमने सिर्फ क्या देखा कि एस का मल्टीपल क्या है, 3, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। अगला क्वेश्चन, जैसे सेम क्वेश्चन ये है शेयरिंग का। ए बी सी की वैल्यू है 2, 3, 5 है, कुल लाभ है 10,000 रुपये का, तो बी का हिस्सा खोजें। बी का हिस्सा कितना है? ये है 3, यानी कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये 3 से डिवाइड है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये कब आया है? ये हाल ही में एसएससी सीएचएसएल प्री 2025 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, अब कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा पहले इससे निकालेगा इसके बराबर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक नॉर्मल मेथड भी है, लेकिन अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो मैं सिर्फ आपको इसके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर देखो कहीं पर उसने हमसे अप्रॉक्सीमेट तो पूछा नहीं है कि 3 वर्षों के बाद मशीन की कीमत क्या होगी, सारे आंसर एक होल नंबर है। तो अब हमें ये बताओ कि इसका जो भी आंसर आएगा वो एक होल नंबर आएगा। अब पहले कीमत 5% गिर रही, फिर 10% गिर रही, फिर 15%। हमने देखा 10% गिरी कीमत। 10% गिरने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ 100 से कितनी हो रही है, 90। भाई 10% कीमत गिरने का मतलब क्या है, कोई चीज़ 100 से 90 हो रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो भी आंसर होगा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं ये 7 9 का मल्टीपल है, नहीं। 6 2 8 1 9 7 नहीं है, नहीं है। 8 1 9 5 4 9 आंसर, यानी कि 3 वर्षों के बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 5 8 1 4। तो देखो हमने क्या किया, ना तो ये निकाला ना ये निकाला ना ये निकाला, हमने डायरेक्ट से भी ये देखा कि इधर पे कितना भी रहा होगा, लेकिन इसके बाद जब वो कम हुई होगी कीमत तो वो 9 का मल्टीपल आई होगी, यानी कि आंसर वो हमेशा 9 का मल्टीपल ही चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट फिर से है कि पहले आप वीडियो को पॉज करो,
फिर उसके बाद खुद इसको सॉल्व करो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखो, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, आप पहले पॉज कर लिया होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब आप मेरा सोल्यूशन देखिए। फिर से मैंने कहा कि इसकी क्या हुई, छूट दी गई है, यानी कि इसको क्या दिया गया, डिस्काउंट, पहले 10% फिर 5%। अब बच्चे पूरा निकालेंगे, डेसिमल में एक्यूरेट चेक करेंगे। अरे भाई क्यों चेक करना है, जब हमें पता है कि 10% कीमत गिरी है, 10% की छूट दी गई, यानी कि 100 से वो सामान कितने का हो गया होगा, 90 का। अब आगे भी जब तक चलता रहेगा वो 9 का मल्टीपल ही रहेगा। अब हम चेक कर लेंगे 9 का मल्टीपल, 437 नहीं है, 549 नहीं है, 729 549 है, 527 73 10 10 4 14 ये भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा। इसी तरीके से और भी हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये आपका RW है, RW का मतलब रेंट वर्क, जहाँ पर आप किराए से रहते हैं, मम्मी पापा के घर में भी आप किराए से रहते हैं, तो यहाँ पर रेंट वर्क है। तो आपको ये सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन हम अगली क्लास में ज़रूर करेंगे, और आप देखिएगा पहले आपका तरीका फिर मेरा तरीका। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पहली क्लास